नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। झारखंड में हो रहे अवैध बालू उठाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी एक के बाद एक कई भेद खोलते नजर आ रहे हैं। पहले बालू माफियाओं के नाम को उजागर करना और अब वैसे घाटों के नाम को सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उजागर कर रहे हैं जहां से भारी मात्रा में अवैध तरीके से बालू उठाव का काम चल रहा है। आज हम एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची से सटे बुंडू, सिल्ली और बड़मू इलाके में प्रतिदिन 250 से 300 ट्रक अवैध बालू खनन और परिवहन की खुलासा हुआ है और ये खेल जो है ये लगातार चल रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब पुलिस ने कार्रवाई की कोशिश की तो बालू माफियाओं ने हाथापाई तक कर डाली और बाद में ऊपर के दबाव में न सिर्फ ट्रक छोड़े गए बल्कि कार्रवाई करने वाले दरोगा को ही थाने से हटा दिया गया। यह गंभीर आरोप खुद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के जरिए लगाए हैं। सवाल यह है कि क्या झारखंड में बालू माफिया कानून से ऊपर हो चुके हैं? क्या ईमानदार अफसरों को सजा और माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है? यही सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता मुर्शिद इस वक्त रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं रांची का और जानते हैं हमारे रिपोर्टर से क्या कुछ बातें हुई थी। मुर्शिद, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि रांची से सटे बुंडू, सिल्ली और बड़मू इलाके में अवैध बालू खनन की स्थिति कितनी गंभीर है? क्या वाकई रोज सैकड़ों ट्रक बालू निकल रहे हैं? देखिए प्रिया, आपको पहले बताना चाहूँगा कि सिल्ली, बुड़मू, ये तमाम जगहों पर अगर बात करें तो आपको यहाँ इधर से भी सिल्ली, बुड़मू और गुमला, लतिहार, ये सब जगह से भी बालू खनन हो रहे हैं और उसके बाद बालू रांची तक कैसे पहुँच रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। जिस तरह से बालू उठाव के तहत जो है बालू ट्रक में लाद कर चलते हैं तो कई थाना पड़ता है और उस थाने को कहीं ना कहीं पैसा दिया जाता है और कई लोगों को महीने का भी पैसा दिया जाता है, क्योंकि उसी आधार पर जो है बालू माफिया को लोगों के तक जो है बालू पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद रांची तक आप समझ सकते हैं कि गुमला से अगर बालू लेकर आता है तो कई जगह पर थाना पड़ता है। उसके बाद थाना के संरक्षण से बालू रांची तक पहुंचता है। उसके बाद जो है हर जगह पर पहुंचाने का या गिराने का काम होता है। उसके बाद सिल्ली से अगर बात करें तो सिल्ली से भी बालू उठाव होते हैं। उठाने के बाद जो है कई जगह थाना पड़ता है और उस थाने को पैसा देकर बालू रांची तक पहुंचता है। अगर बुड़मू की बात करें तो बुड़मू में भी वही सवाल है। बुंडू की बात करें तो बुंडू का भी यही सवाल है। अगर खास करके अगर बुंडू को अगर देखिएगा तो रात का समय पर जो है हाईवा हो या ट्रैक्टर हो या 407 हो, ये बालू जो लेकर चलते हैं, जिस तरह से तमाड़ थाना पहुंचता है, तमाड़ थाने में जो बाहर में पीसीआर के लोग रहते हैं या पीसीआर के या गश्ती वाले पार्टी रहते हैं, वो रुकवा कर जो है पैसा वसूलने का काम करते हैं। जब तक पैसा नहीं देता है तब तक जो है बालू बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि पिछले हफ्ते कुछ अवैध बालू लदे ट्रकों को पुलिस ने पकड़ा था। क्या लगता है आपको, ये जो बातें कही गई हैं ये कितना सत्य नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको हम बता दें कि जिस तरह से मुर्शिद ने हमें बताया, ये जानकारी दी और उन्होंने बताया कि किस तरह से अभी जो अवैध बालू का जो खेल है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और साथ ही साथ कई बार बाबूलाल मरांडी ने भी इन सभी बातों को आगे रखा और सोशल मीडिया के माध्यम से अभी हम देख पा रहे हैं कि कुछ जो इलाके हैं उन सभी इलाकों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से ये जो अवैध बालू उठाव का जो मामला है ये सामने आया है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि प्रतिदिन लगभग 250 से 300 तक के जो ट्रक हैं, बालू लदे तक हैं, ये अवैध तरीके से ये चलाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन और जो सरकार है इस पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। चूंकि देखा जाए तो झारखंड सरकार एक दावा करती है कि वो जल, जंगल और जमीन के संरक्षण की बातें करते हैं
और साथ ही साथ हर एक झारखंड वासी के संरक्षण की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है हेमंत सोरेन के ऊपर और झारखंड सरकार के ऊपर कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि ये जो प्राकृतिक के देन है, प्राकृतिक जो मिनरल्स है, इस पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार जो है इसके संरक्षण में कहीं ना कहीं पीछे उठ रहा है। और जिस तरह से ये जो मामला है ये बताया जा रहा है नामकुम थाना क्षेत्र का मामला है, और जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया है बाबूलाल मरांडी ने कि ये जो घटना थी जिसमें बालू लदे ट्रक जो है वो जब्त किए गए थे, और उसके बाद जब्त करने के बाद जो है ये पुलिस जो जिन्होंने जब्त किया है उन पर ही मतलब वहां के लोगों ने कार्रवाई कर दी, और जो है यहां तक की बात इतनी बढ़ गई कि ये मारपीट तक भी पहुंच गया। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन का जो रोल है इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी ने कई बार इस तरह के बालू माफियाओं के जो नाम है उसे भी उजागर किया है, और आज आपको हम बता दें कि फेसबुक के माध्यम से उन्होंने कहा है कि ये जो मामला है ये काफी गंभीर मामला है, क्योंकि 250 से 300 ट्रक जो हैं ये इसके अवैध बालू जो लदे ट्रक जो हैं वो कहीं ले जाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अवैध तरीके से ये क्या कुछ हो सकता है। आगे हम जुड़ते हैं मुर्शिद से और जानने का प्रयास करते हैं कि बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि पिछले हफ्ते कुछ अवैध बालू लदे ट्रकों को पुलिस ने पकड़ा था। क्या आप बता सकते हैं इस बारे में कि यह कार्रवाई किस थाना क्षेत्र की थी और कितने ट्रक पकड़े गए थे उस दौरान? मुर्शिद। देखिए प्रिया, आपको मैं बताता हूँ, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से सोशल मीडिया में पोस्ट किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, कहा गया है कि ये सब अवैध बालू खनन हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं रोक होगा कि नहीं। ऐसे ही है रांची शहर में जो है बालू खनन का अवैध तरह से बालू जो है रांची शहर तक पहुंचेंगे या अब कई जगहों पर पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं तक जो है आपको मैं बता दूं कि कई पुलिस कर्मियों को मारपीट की गई है, एक दो को नहीं। आपको मैं बता दूं कि नामकुम थाना क्षेत्रों में नामकुम थाना प्रभारियों को भी मारपीट हुई थी, उसके बाद उनके गाड़ियों को भी धक्का मारा गया था, गंभीर चोट भी लगी थी, बेहतर इलाज के लिए भी रिम्स में एडमिट हुए थे जहां उनकी इलाज चल रही थी। इस तमाम चीजों को लेकर देखिए कहीं ना कहीं छोटे कर्मचारियों लोगों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं गांच गिरती है। उसके बाद अगर बालू रोकने का अगर रोकथाम करने के लिए अगर थाना प्रभारी या कोई भी पदाधिकारी अगर आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी लोगों को जो है कहीं ना कहीं मनोबल टूटते नजर आ रहे, क्योंकि कानून जो है वो कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को जो है तबादला कर दिया जाता है या लाइन हाजिर कर दिया जाता है। ये तमाम चीजों का जांच का विषय है। जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जो है पोस्ट किए थे उस तरह से अगर ये सब अगर थाना प्रभारी नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो सवाल खड़ी करती है जिला प्रशासन के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि एक जगह से नहीं कई जगह से जो है बालू उठाव का काम किया जाता है। जैसे सिल्ली अगर बात करें, बुंडू बात करें, बुड़मू बात करें या गुमला बात करें या लोहरदगा बात करें या सिमडेगा बात करें, ये तमाम जगहों से जो है बालू अवैध खनन हो रहा है और रांची तक जो है पहुंचने का काम कर रहा बालू माफिया को द्वारा। उसके तहत जो है हम लोग कुछ दिन पहले जो है आपको ये खबर दिखाए थे कि कांटा टोली से जिस तरह से बालू अवैध खनन हो रही ले जाया जा रहा है, उसके बाद जो है लोअर बाजार के पदाधिकारी के द्वारा जो है पैसा वसूलने का काम किया था। लेकिन जिला प्रशासन से के ओर से तुरंत कार्रवाई करते हुए उस जो लोग रात के गश्ती में थे वो लोगों को सस्पेंड किया गया, लाइन हाजिर किया गया। उसके बाद जो है आपको अगर बुड़मू की बात करें तो बुड़मू में कई रात का समय लगभग बालू जो है लेकर आता है ट्रक में या हवाई में या 407 में। ये तमाम जगहों से जो है रात का गश्ती पार्टी के द्वारा या पीसीआर के द्वारा ये लोग जो है पास करवाते हैं और उनसे कुछ न कुछ रकम वसूलने का काम करते हैं। उसके बाद यही तहत जो है बाबूलाल मरांडी जो है आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो फेसबुक के द्वारा जो है वो पोस्ट किया है। जी प्रिया। जी मुर्शिद, जिस तरह से आपने जानकारी दी, आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि सबसे गंभीर आरोप यह है कि कार्रवाई के दौरान बालू माफियाओं ने पुलिस से हाथापाई की। क्या इस घटना की कोई स्थानीय पुष्टि या वीडियो या कोई प्रत्यक्षदर्शी मिला है पूरी घटना की जानकारी देने वाला?
देखिए, अभी तक तो इसकी जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष जो है बाबूलाल मरांडी की ओर से आरोप लगाया गया है, उस तरह से ही अभी तक कोई सामने नहीं आया है, नहीं तो कोई मीडिया के सामने बोलने का जरूरत समझा, क्योंकि जानते हैं कि बालू माफिया के द्वारा जो है क्या क्या उनके ऊपर जो है घटना घट सकती है। इसके कारण जो है हो सकता है कि जो सामने नहीं आए, इसके कारण, क्योंकि इन दिनों देखा जा रहा है कि बालू माफिया लोगों का सातों आसमान पर जो है उनका अति रोब है, क्योंकि किसी से डरते नहीं है, किसी से ना डर है, न जिला प्रशासन का डर है, नहीं तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन लोगों से डर है, न तो थाना प्रभारी से डर है, ना किसी का न डर है। आखिर ये डर जो है इन लोगों को किन लोगों का ये हाथ का जो है सर पर हाथ है, ये पता नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सफेद पोस्ट लोगों को का जो है वो हाथ रहते हैं, इसके कारण जो है बालू माफिया लोगों का मनोबल बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे घटना घटाते रहते हैं। जी, सती नाम के एक दलाल का भी जिक्र किया गया है जो ट्रक छुड़ाने के लिए थाने पहुंचा था। क्या स्थानीय स्तर पर यह नाम पहले भी अवैध खनन से जुड़ा हुआ है? क्या है ये इस नाम के पीछे का ये जो कारण नेता प्रतिपक्ष ने जो लगाया है आरोप? जी मुर्शिद। पक्ष जिस तरह से आरोप लगा है उस तरह से कहीं न कहीं सच्चाई है, उस तरह से ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से कहा गया है और मुख्यमंत्री को आवेदन दिया गया है, पोस्ट किया गया। उसके बाद अब देखना होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री या यहाँ के जिला प्रशासन की ओर से क्या एक्शन की जाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से बालू माफिया लोगों का मनोबल जो है सातों आसमान पर है, वो कब तक चूर करने तोड़ने का काम करेंगे जिला प्रशासन की ओर से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अवैध खनन जिस तरह से रांची शहर में बालू का हो रहा, उस तरह से कहीं न कहीं बालू माफिया लोगों का सातों आसमान पर जो है ये पहुंचा हुआ है। जी मुर्शिद, उस पोस्ट में यह भी कहा गया है कि ऊपर के दबाव में, यानी कि जो माफिया के दबाव थे उसमें ना सिर्फ ट्रक छोड़े गए बल्कि किसी तरह का केस भी दर्ज नहीं हुआ है। क्या एफआईआर दर्ज हुई थी या मामला वहीं दबा दिया गया है? इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? देखिए प्रिया, जिस तरह से कहा गया है उस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई नेता क्या हो, कोई बड़ा अधिकारी का हाथ हो सकता है, ये नहीं बोल सकते हैं। इसलिए जो है आवेदन अगर दी होगी तो आवेदन के तहत जो है कार्रवाई नहीं की गई, उसके बाद जो है आवेदन के तहत जो है कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद जो है थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई हो गई। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि थाना प्रभारी का तबादला या जिला ये पुलिस लाइन हाजिर करना, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठती है जिला प्रशासन के ऊपर, क्योंकि बालू रोक है झारखंड में खरीद बिक्री, उसके बाद उसके बावजूद भी बालू माफिया के द्वारा जो है किस तरह से बालू जो है रांची शहर में पहुंच रहे या झारखंड के अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ी करती है जिला प्रशासन के ऊपर या झारखंड पुलिस के ऊपर या झारखंड मुख्यमंत्री के ऊपर। जी बिल्कुल। और उस पोस्ट में जो है ये भी बातें सामने आई थी कि जो पुलिस ऑफिसर है उन्हें निलंबित करके वहां थाने से उन्हें हटा दिया गया था। तो ये बात किस हद तक सत्य है? क्या इस बात में कोई जानकारी है आपको इस बारे में? जी ये अगर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी जो लिखे हैं वो झूठा नहीं कह सकते हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है, जिस तरह से सवाल जो है वो निकल कर सामने आई है, वो कहीं ना कहीं सच्चाई है। उसके बाद जो है वहाँ के थाना प्रभारी को जो सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो थाना प्रभारी को सस्पेंड करके जो लाइन हाजिर कर दिया गया है, कहीं ना कहीं ये तो सवाल उठती है। कहीं ना कहीं
हर थाना प्रभारी के ऊपर जो है एक जो है बड़े अधिकारी का जो अधिकारी होते हैं वो, और ये मनोबल कहीं ना कहीं टूटते नजर आते हैं इस तरह से काम करने पर। अगर सच्चाई काम करने पर, अगर इस सच्चाई काम करने पर जो है इसके ऊपर कार्रवाई करने पर ये कहीं ना कहीं थाना प्रभारियों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं मनोबल टूटते आ रहे हैं। और अब देखना होगा कि थाना प्रभारी के इसी वजह से जो है थाना प्रभारी इस सब में हस्तक्षेप जो है नहीं करते हैं, क्योंकि छोटा कर्मचारी है और बड़ा कर्मचारी के ऊपर जो है हाथ रहते हैं। उसके बाद कहीं शिकायत कर दिया तो अधिकारी के द्वारा जो है इन लोगों के ऊपर जो है गांच गिरती है और सस्पेंड हो जाते हैं, लाइन हाजिर हो जाते हैं। उसके बाद जो है यही कारण जो है जो हस्तक्षेप इन लोग थाना प्रभारी की ओर से नहीं की जाती है, क्योंकि कोई न कोई घटना घटी जाती है। जिस तरह से नामकुम थाना क्षेत्र की बात करें तो कई हाईवा पकड़ाया गया था, उसके बाद जो है हाईवा पकड़ने के दौरान जो है थाना प्रभारी को एक्सीडेंट कर दिया गया था। उसके बाद जो है उनको इलाज रिम्स में चल रही थी। उसके बाद जिला प्रशासन की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी, हालांकि सब बालू जो है छोड़ दिया गया। उसके बाद जो है अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं है, नहीं तो बालू माफिया लोगों के ऊपर जो है जो लगाम लगना चाहिए वो लगाम नहीं लग पा रही है। जी प्रिया। जी मुर्शिद, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में हेमंत सोरेन का भी नाम लिखा है और उनसे कई तरह के जो सवाल हैं वो किए हैं, जल जंगल जमीन के संरक्षण की बातें कही हैं। तो क्या लगता है कि ये जो पोस्ट है और ये जो सवाल है कहीं कोई राजनीतिक रूप तो नहीं लेने वाला है? क्या कुछ इस पर जो विपक्षी दल हैं यानी कि जो सरकार है, हेमंत सरकार है, उनकी तरफ से कोई किसी तरह की कोई बातें सामने आई है, उनके तरफ से कुछ कहा गया है? देखिए अभी तक तो विपक्ष के लोगों की तरफ से कुछ सवाल नहीं की गई है और सत्ता पक्ष की ओर से तो लगातार माफ करिएगा सत्ता पक्ष की ओर से अभी तक कुछ सवाल नहीं आई है। अब विपक्ष की ओर से लगातार जो है इस सब मामले को लेकर सवाल उठते आ रहे हैं और उठते रहेंगे जब तक जो है नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से लगातार जो है तमाम चीज़ों को लेकर जो है पोस्ट करते रहते हैं। बालू को लेकर या कोई अति को लेकर कई बार जो है नेता प्रतिपक्ष की ओर से सवाल खड़ा करते आ रही है। अब देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से वो पोस्ट किए हैं लेटर को, उस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो है उसके बाद जो है अब देखना होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री की ओर से ये सब मामले को लेकर जो है बालू माफिया के लोगों के ऊपर या जिस तरह से अवैध खनन को लेकर ये सब को अब तक रोक लगा पाती है या नहीं, ये आने वाला समय होगा। जी प्रिया। मुर्शिद, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपका रुख करेंगे और ये जो बातें हैं इसे जरूर सामने लाएंगे। तो जैसा कि हमने आपको सुनाया कि अवैध बालू को लेकर के अभी आप देख सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी ने कई सारे राजों से पर्दा उठाया है। सवाल बड़ा है और जवाब उससे कई ज्यादा जरूरी है। रांची से हमने आपको सुनाया कि किस तरह से जो जमीनी हकीकत थी और बाबूलाल मरांडी ने जो फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बताया वो क्या कुछ उसके पीछे की सच्चाई थी। और इस मामले पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, क्योंकि यह सिर्फ अवैध खनन नहीं बल्कि कानून और प्रशासन और पर्यावरण तीनों पर ही एक बड़ा हमला है। अब देखना यह है कि इसे बचाने के लिए झारखंड सरकार क्या कुछ कदम उठाती है और जो प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं बालू माफियाओं के दबाव को लेकर, वो क्या कुछ उस पर पहल रखी जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसको लेकर के हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।